हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपने देखा नहीं होगा तो पहले उसको उससे गो थ्रू कर लो, उसको उसके पार्ट देख लो, उसके वीडियोस देख लो, फिर आप थर्ड चैप्टर पे आना। ठीक है, अगर आप सीरीज वाइज देखते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो। तो आज हम लोग चालू करेंगे थर्ड चैप्टर। तो जैसे हमारी प्रथा है, जैसे हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, चैप्टर शुरू होने से पहले हम एक ओवरव्यू करते हैं। तो ओवरव्यू हम क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं। और अगर इससे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, वन लाइनर, टू लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स, या अगर कुछ भी आपके जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट है ना, जो भी सेमेस्टर या जो भी छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं स्कूल में, तो उसमें जो भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देंगे, उसमें उसके अंदर भी इसी में से ही आएगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया था सारे बाकी के पिछले चैप्टर्स में कि ये जो ओवरव्यू होता है, ये जो हम कवर करते हैं पूरे हमारे सीरीज में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से निकाला गया है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो यही सब टॉपिक्स है आपके पूरे चैप्टर में, तो वही से ही निकाला गया है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया होता है वो काफी पैराग्राफ्स में होता है और बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, मतलब उनका मन ही नहीं करता। ठीक है, ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत बच्चे हमारे पास आके बोलते हैं, बताते हैं कि मैम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स है और इतना ज्यादा कंटेंट लिखता है वो कि बिल्कुल मन ही नहीं करता कि हम उसको रीड करें या गो थ्रू करें। ठीक है, और कुछ कुछ चैप्टर्स है इंटरेस्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ कुछ टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, अभी सबका इंटरेस्ट एरिया अलग अलग होता है, तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता तो उसको पढ़ते ही नहीं है। तो ये हमको करना नहीं है, ठीक है, हमें तो पढ़ना है और हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये हमारा एम है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, छोटे छोटे लाइंस में या पॉइंट वाइज या सब टॉपिक्स या अच्छे से फ्रेम करके कम कंटेंट में आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आए और आपको आपके पास 3 लाइनर्स, 4 लाइनर्स, 5 लाइनर्स कंटेंट हो कि आप पेपर में अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबली लिख पाए। ठीक है, तो आपको अलग से खुद से बैठ के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप नोट्स लिख सकते हो, यहाँ से नोट्स लिखते लिखते आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि क्या मैम बता रही है, क्या इसका मतलब है, ये कैसे वे में लिखना है। और कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आपके पास नोट्स है, तो आप तो पेपर में झंडे गाड़ के आओगे। ठीक है, तो ये तो फिक्स है। तो बस फॉलो करो। ठीक है, पेपर पेन लेके बैठा करो। अगर आप उस टाइम पे पेपर पेन लेके नहीं बैठते हो तो आप स्क्रीनशॉट्स ले आ करो। ठीक है, और फिर बाद में आप नोट डाउन करो। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट सुनते सुनते नोट डाउन करते हो ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो जो भी है आपके पास, जो भी नोट्स के लिए मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि आपके जो स्कूल के भी बुक्स होते हैं उसको, जो भी नोट्स आप स्कूल में मेंटेन करते हो, जब टीचर पढ़ाते हैं, उसको अलग रखा करो। और जो आप यूट्यूब सीरीज से वगैरह कर रहे हो उसकी एक अलग नोटबुक मेंटेन करो कि आपके पास सारे नोट्स रहेंगे और उसको आप फिर से गो थ्रू कर सकते हो। आपको फिर से टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत है ही नहीं, आप नोट्स ही गो थ्रू कर रहे हैं। और नोट्स में जो क्वेश्चन जैसे हम बनाए हुए हैं तो उस क्वेश्चन को ही आपको रिपीट करना है। ठीक है, अभी जैसे कि जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन आएगा, तो जॉइंट वेंचर में आपको जॉइंट वेंचर का क्या ही पूछ लेंगे। ठीक है, उसका मीनिंग पूछ लेंगे, बताओ जॉइंट वेंचर का फीचर पूछ लेंगे, उसके बेनिफिट पूछ लेंगे, लिमिटेशन पूछ लेंगे। इतना ही तो है आपके टेक्स्ट बुक में कंटेंट, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो बाहर इसके ये सब छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो वो पूछेंगे कैसे। ठीक है, अभी तो आप ऐसे लेवल पे हो, अब 11-12 के लेवल पे हो, मतलब सीनियर सेकेंडरी में, कि जहाँ पे बाहर का कुछ आता ही नहीं, आपके एनसीईआरटी का ही आता है। ठीक है, तो आपको कुछ, मैंने तो ये भी बताया था कि रेफरेंस वगैरह कुछ भी यूज नहीं करनी है, इस्तेमाल नहीं करनी है। जो भी है आपकी एनसीईआरटी है और उसी में से ही पढ़ना है। ठीक है, और हमारे नोट्स रेफर करो। तो अगर ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन आता है तो इसको फुल फ्लेज आएगा कि एक्सप्लेन ज्वाइंट वेंचर, इट्स फीचर्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। या फिर सिर्फ इतना ही आएगा कि एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट वेंचर, एक्सप्लेन या फिर डिफाइन जॉइंट वेंचर, तो उसका मीनिंग बताना है। और क्या आएगा, उसके बाहर क्या आने वाला है। छोटा क्वेश्चन भी बनाओगे तो इसी में से आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाओगे तो भी इसी में से आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ओवरव्यू लिखना जरूरी है, आपको भी लिखना जरूरी है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं है, आपकी बुक में नोट डाउन करो। आप देखो कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन बता रही है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैम अगले पार्ट में कवर करती है, सेकंड क्वेश्चन बता रही है तो मैम सेकंड क्वेश्चन कवर करती है। तो ये मैं लिख रहा हूँ और ये मुझे समझ में आ रहा है।
जैसे समझ में आएगा वैसे आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने तो हर क्लास में बताया रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। बिजनेस स्टडीज इतना लॉजिकल, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना मस्त है कि आप सब खुद रियल टाइम आप अपने प्रैक्टिकल चीजों से, है ना, अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाते, ठीक है। सब रियल टाइम में ये सब कुछ होता है, तो आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। तो आपको जो भी है कॉन्सेप्ट समझो, नोट डाउन करो, उसी को गो थ्रू करो, इसी के क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चंस बना हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस आएंगे, हमारा वन शॉट रिवीजन का भी वीडियो आएगा, तो आप हमारे साथ बने रहो, ठीक है। हमारा काम है आपको कंटेंट देना, आपको सपोर्ट करना, आपको पढ़ाना, लेकिन बैठ के पढ़ना, समझना, नोट डाउन करना, है ना, इसको गो थ्रू करना आपका भी काम है, ठीक है। तो ये टू वे है, सिर्फ हम करके कुछ नहीं होने वाला, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ओवरव्यू कि एक्सप्लेन। पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ पब्लिक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका हमने सेकेंड चैप्टर में किया हुआ था कि प्राइवेट में क्या क्या आता है। तो हमारा सोल प्रोप्राइटर आता है, फिर जॉइंट इनटू फैमिली आता है, पार्टनरशिप आता है ना, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी आता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, बराबर है ना, ठीक है। तो ये प्राइवेट का तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें जो कुछ भी है पब्लिक का हमें पढ़ना है, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज का। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग पहले छोटा सा देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करेंगे कि पब्लिक सेक्टर कैसा अलग है, क्या है उसके अंदर अलग, डिफरेंट क्या है, और प्राइवेट सेक्टर क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी कि पब्लिक सेक्टर क्या है और प्राइवेट सेक्टर क्या है। तो आपको भी पता चले कि अगर कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या आपको लिखना है। आपको मीनिंग पता होगा तो अंदर का कंटेंट आप लिख लोगे, ठीक है। फिर है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो मैंने जैसे बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग पब्लिक सेक्टर पे फोकस करेंगे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का बस यहाँ पे मीनिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में तीन चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट, ये हीरो क्वेश्चन है, ठीक है। हीरो क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन को बोलते हैं हर चैप्टर में कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, उसको हम हीरो क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये चैप्टर का हीरो क्वेश्चन है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पे ध्यान देना है ज्यादा, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर ये तीन एंटरप्राइज आते हैं। ये है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का हम मीनिंग समझेंगे कि उसका मतलब क्या है, वो क्यों है, क्या है, उसके फीचर्स देखेंगे, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे, ठीक है। हमने ये चैप्टर्स में किया था पिछले दो चैप्टर्स में कि हम फीचर्स के अंदर भी डिसाइड करते हैं कि अच्छा ओके ये फीचर है तो ये मेरिट में जाएगा कि डीमेरिट में जाएगा, ये फीचर है ये मेरिट में जाएगा कि डीमेरिट में जाएगा, तो ये हम उसमें भी डिसाइड करते हैं फीचर्स में भी। तो ताकि क्या हो जाता है, फीचर्स जब आप लर्न करते हो, उसके हेडर्स लर्न करते हो, तो उसके साथ आपके 2 पॉइंट मेरिट के भी लर्न हो जाते हैं, 3 पॉइंट डीमेरिट के भी लर्न हो जाते हैं, तो जिसमें उसमें जितना मेरिट है जितना डीमेरिट है वो भी आपका लर्न हो जाता है साथ में। तो इफ इन केस अगर मेरिट डीमेरिट के पॉइंट आप भूल जाते हो तो फीचर के अंदर से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है हमें। फिर है हमारा स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन। स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन के अंदर फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशन सेम हम पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या है पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, मेरिट डीमेरिट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो है, ठीक है, जो पहले जब पब्लिक सेक्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अर्ली टाइम, ठीक है, तो अर्ली एज में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम से फिर बाद में उसके बाद कौन से ईयर में उसमें चेंजेस आना चालू हुए, ठीक है, फिर उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो ये सारी चीजें, मतलब देखो कोई भी चीज ना बहुत सालों तक कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। और ये चीज, ये पब्लिक सेक्टर, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये सेक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे पे, कस्टमर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, हमारे टेक पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा टेक एडवांस होता है और इवॉल्व होता है और बेटर बनता है, राइट। अभी जो हमारे दादाजी के टाइम पे टेक चल रहा था, ठीक है, तभी कुछ था भी नहीं वैसे, लेकिन जो भी था, जितना भी था, अभी उतना ही है क्या, नहीं, अभी तो इवॉल्व हो गया ना, और डेवलप हो गया और चीजें ग्रो हो गई, ठीक है, और हम एक्सपांड कर रहे हैं, एडवांस फीचर्स ला रहे हैं, है ना, और एडवांस चीजें ला रहे हैं, तो चीजें चेंज होती है, ठीक है। उस टाइम पे, दादाजी के टाइम पे, तो हम लोग कस्टमर्स के जो डिमांड थे, जो नीड्स थी, वो और आज की डिमांड और नीड्स सेम है क्या, नहीं है। हर टाइम, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, कल लोग जो डिमांड करते हैं, जो उनकी नीड्स होती है, ठीक है, जो उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस होते हैं, आज सेम हो ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो अभी तो काफी कम टाइम में चीजें चेंज हो जाती है, ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं,
ठीक है। तो चीजें चेंज होंगी तो ऑब्वियसली इस पे भी इफेक्ट होगा, और क्या इफेक्ट हुआ है, क्या चीजें चेंज हुई है, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। फिर है ग्लोबल एंटरप्राइज, उसके फीचर्स और चैलेंजेस। तो इसमें हम लोग को मेरिट डीमेरिट्स नहीं पढ़ना है, ग्लोबल एंटरप्राइज ने क्या चैलेंजेस फेस किया है वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो पढ़ेंगे, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पढ़ेंगे। फिर है हमारा लास्ट टॉपिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम पीपीपी भी बोलते हैं। तो कभी कभी एक्सप्लेन पीपीपी आ जाता है एग्जाम में, तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, ये चैप्टर के एकदम लास्ट में है आपके, अगर आप चैप्टर टेक्स्ट बुक में देखते हो एकदम लास्ट में छोटा सा ही टॉपिक है, तो बच्चे ना स्किप कर देते हैं उसको, ठीक है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि बच्चे ये टॉपिक को स्किप कर देते हैं कि लास्ट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उधर तक बच्चे पहुंचते ही नहीं है, लास्ट वाला देखिए अच्छा चला ठीक है ये एक ही बचा है ना, बाद में कर लेंगे, बाद में करने के चक्कर में वो करते ही नहीं है। और एग्जाम में आता भी कैसा है कि व्हाट इज पीपीपी, अभी बच्चे को पता ही नहीं है पीपीपी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो बच्चा अंदर कंटेंट क्या लिखेगा, है ना, तो फिर वो मार्क्स चले जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, डिफाइन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, एक्सप्लेन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, स्टेट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कुछ तो लिखोगे, कुछ तो अपना, ठीक है चलो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, पब्लिक प्राइवेट देख के पार्टनरशिप देखा है लिखा है, मतलब कुछ तो साथ में करने वाले होंगे दोनों, तो कुछ तो बच्चे लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क मिल जाता है, आधा मार्क कुछ तो लिखते हो। लेकिन अगर पीपीपी पूछा तो क्या लिखोगे, है ना, इसको तो गेस करने में आधा टाइम चला जाएगी पीपीपी होगा क्या, क्या हो सकता है पीपीपी, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट का तो नहीं है क्वेश्चन, अगर पब्लिक प्राइवेट का है तो चलो पब्लिक प्राइवेट तो समझ गया, पी और एक पी क्या है, फिर वो सोचने में आधा टाइम आपका चला जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ओवरव्यू देते हैं कि सारे टॉपिक आपको पहले पता चले कि ये चैप्टर में यही टॉपिक है। तो जब एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आ गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तब आपको याद आता है अच्छा ये क्वेश्चन तो 3rd चैप्टर का था, ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको याद आता है। जो बच्चे पढ़ते हैं ना अच्छे से, मैं तो बताऊं कि उनको टेक्स्ट बुक में वो कहाँ पे है, ठीक है, या मैंने नोट्स बनाए उसमें ये कौन से पेज पे था, अच्छा ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे था, उसके बाजू में मैंने ये नोट्स भी लिखे थे, उसके बाजू में मैंने पेंसिल में लिखा था, ये मैंने कीवर्ड अंडरलाइन, इतना भी याद आता है। क्यों, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते वो लोग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं होता कि हाँ आपको कोई तेज दिमाग है उनका, उतना इतना सब याद रह रहा है, नहीं, वो बस रिपीट करते हैं, बस गो थ्रू करते रहते हैं, बार बार उसको पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से उनको समझ में आता है, उनको पता चलता है कि ओके ये चीज है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये वहां पे लिखी, ठीक है। आई होप आपको ये ओवरव्यू समझा होगा, ये सब कुछ आपको समझा होगा, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट से हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे, हमारा 4th टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ओवरव्यू समझा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वो भी ये सब कुछ नोट डाउन कर सके, वो भी आपके साथ पढ़ सके। और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो आपको ये अपडेट्स आते रहेंगे, जैसे जैसे हम वीडियोस डालेंगे आपके लिए आपको अपडेट आता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और तब तक के लिए नोट डाउन करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।